अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शहजाद हूँ और मेरे साथ मौजूद है कमर भाई। तो आज की वीडियो में दोस्तों हमारा टॉपिक है कि दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स अपने जो जीरो खिलाड़ी होते हैं उनको हीरो बनाते हैं और हमारे यहाँ हीरोज को जीरो बनाया जाता है। और इसके अलावा न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान का पहले T20 मैच में प्लेइंग 11 पाकिस्तान की क्या होगी, इस पर कुछ बात करेंगे। तो दोस्तों जो हमारा पहला टॉपिक है पहले उस पर बात कर लेते हैं कि दोस्तों आपको याद होगा कि 2007 T20 वर्ल्ड कप में स्टुअर्ट ब्रॉड जो कि उस वक्त बिल्कुल यंग थे और उनका करियर स्टार्ट हो रहा था, उनको युवराज सिंह ने एक ओवर में 6 छक्के लगा दिए थे। तो उसके बाद हमें तो ऐसे लगा अपने पाकिस्तान के माहौल को, अपने पाकिस्तान के क्रिकेट को देखकर कि स्टुअर्ट ब्रॉड का करियर अब खत्म हो गया है और इसके बाद शायद कभी भी स्टुअर्ट ब्रॉड इंग्लैंड की नुमाइंदगी करते नजर नहीं आएंगे। लेकिन वो इस स्टुअर्ट ब्रॉड उनको उनके बोर्ड ने बजाय साइड लाइन लगाने के उनको पूरी सपोर्ट, और उसके बाद स्टुअर्ट ब्रॉड ने इंग्लैंड की नुमाइंदगी करते हुए टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट हासिल की। और इसी तरह आपको याद होगा 2016 T20 वर्ल्ड कप में बेन स्टोक को कार्लोस ब्राथवेट ने 4 बॉलों पर 4 छक्के लगाए थे। तो वही बेन स्टोक्स आज जो है वो इंग्लैंड की टेस्ट टीम के कैप्टन हैं। तो इस तरह वो दूसरे बोर्ड जो हैं वो अपने जीरो खिलाड़ियों को हीरो बनाते हैं और हम जो है वो हीरोज को जीरो बना देते हैं। कमर भाई इस बारे में आप क्या कहते हैं? मैं ठीक कहता हूँ, गलत कह रहे हैं हमारे क्रिकेट बोर्ड बार बार। कमर भाई आपको याद है आमिर जमाल ने कुछ अर्सा कबल, मुझे सही एग्जैक्ट साल याद नहीं है, कुछ अर्सा कबल इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था और बैटिंग में भी उन्होंने कमाल किया था और बॉलिंग में भी कमाल किया था और गालबन 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 17 विकेट हासिल की थी, 17 विकेट्स हासिल की थी और पाकिस्तान की जानिब से लीडिंग रन स्कोरर्स में भी थे। तो उसके बाद आमिर जमाल को कभी भी सही मौका नहीं दिया गया। कुछ अर्सा तक वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा रहे, एक आध मैच उनको खिलाया जाता जबकि 3-4 मैच में उनको बाहर बिठाया जाता और उसके बाद अब वो पाकिस्तान की किसी टीम का हिस्सा नहीं है, ना तो टेस्ट का हिस्सा है, ना तो वनडे का हिस्सा है और ना ही T20 की टीम का हिस्सा है। तो ये आज से नहीं हो रहा कमर भाई, ये हमेशा से ऐसे होता रहा है। पता नहीं कितने ऐसे खिलाड़ी हो गुजरे हैं कि उन बेचारों ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है अपने करियर के इब्तिदा में, लेकिन उसके बाद उनको साइड लाइन कर दिया गया। और हमारे जो एवरेज प्लेयर्स हैं ना, एवरेज प्लेयर्स, वो ऐसे खिलाड़ियों को आगे नहीं आने देते ताकि वो उनके लिए आने वाले वक्तों में खतरे का बायस ना बने, इस वजह से उनको साइड पे लगा दिया जाता है। अब इस बारे में कमर भाई बात करेंगे। हम कमर भाई से पूछेंगे कि कमर भाई मैं ये सही कह रहा हूँ? भाई आप ठीक है, खुदा दे बंदो हमें जमाल हम बैटिंग काल तो बॉलिंग काल बेहतरीन ऑलराउंडर है, बैट उसको कौन बाहर निकल। मुझे कमर भाई देखो ना, उसको जो इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस उसने दी थी उसको बाहर बिठा दिया है। और वो जो फहीम अशरफ है जिसकी वनडे में 10 की एवरेज है बैटिंग में और बॉलिंग में तकरीबन कोई 40 के लगभग उसकी अपना ना एवरेज है, यानी 40 स्कोरों के बाद कहीं जाके वो विकेट लेता है। तो वो जो है ना पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन गया है। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक को पाकिस्तान टीम में दोबारा वापस ले आए हैं, जिसको इतने चांसेस मिले हैं, उसके बावजूद उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा। बरसात कहता हूँ अब्दुल्ला शफीक को कौन ओपरा नहीं पर नया ओपनर, उसका नाम मतलब नहीं आ रहा T20 का। हाँ कमर भाई अपना हसन नवाज या कमर भाई उस अगर ना दूसरा क्या नाम है ये अपना दस्तयाब नहीं थे ना, क्या नाम है, फखर जमान और साइम अयूब, तो उस्मान खान को जो आपने टीम के साथ रखा हुआ तो उस्मान खान से ओपन करवाओ। उस्मान खान इनसे, अब्दुल्ला शफीक से और दूसरे से अच्छा खेल लेता है, तेज भी खेल लेता है, तो उस बेचारे को रखा हुआ जो है टीम के साथ, तो उसको मौका तो दो ना पूरा। क्या ख्याल है कमर भाई? नहीं देते इसको, ये हमारे के बोर्ड के मसला है। हाँ, अगर नहीं मौका देना तो उसको साइड पे करो, उसकी जगह किसी और नौजवान खिलाड़ी को मौका दो। क्या ख्याल है कमर भाई? मैं तो ठीक करा बस, ठीक कर, मैं ठीक कर रहा तो इसको बैर बैठाओ यार। हाँ कमर भाई बिल्कुल आपकी बात ठीक है कमर भाई। अच्छा कमर भाई ये बात तो हो गई है कि हमारा बोर्ड जो है ना वो हीरो को जीरो बनाता है और दूसरे बोर्ड जो है ना वो जीरो खिलाड़ी जो है उनको वो हीरो बनाते हैं। हीरो बनाता मैं कहता क्रिकेट बोर्ड वैसे कह रहा है, हमें पता ही नहीं होता है क्रिकेट बोर्ड पर कैसे क्या काम चला रहा है। हाँ कमर अजीब लोग असल में कमर भाई, ये जो हमारे एवरेज खिलाड़ी है ना, नाम मैं नहीं लेता किसी का क्योंकि बार बार फिर ऐसे नाम लेना अच्छा नहीं होता, ये जो है ना ऐसे खिलाड़ियों को आगे नहीं आने देते। जैसे आपके सामने कमर भाई शर्जील खान जैसे ओपनर हमारे अपना मौजूद है, जो खिलाड़ी खेल रहे हैं ना, इन उस तरह का कोई ओपनर मौजूद नहीं है।
लेकिन मैं उसको कहता भी नासिर जमशेद था, उसको उन्होंने निकाल नासिर दिया। जमशेद कमर भाई बड़ा अच्छा ओपनर था, लेकिन उसकी तो कमर भाई अपनी कुछ गलतियां थी। आपने गलती इसके अलावा सजीद कमर भाई खान यासिर था, हमीद था। यासिर हमीद कमर भाई आपको याद होगा, पहले तौफीक उमर था तकलीफ और उमर था, अभी आसिम कमाल एक क्या ही कमाल का प्लेयर था। इसी तरह कमर उसके भाई बाद आसिफ जमाल, उसके बाद और कमर भाई मौजूद अभी अभी जो सरफराज अहमद को जो परफॉर्मेंस के बावजूद साइड पे लगाया गया और फवाद आलम को परफॉर्मेंस के बावजूद मैं साइड पे कहता लगाया हूँ गया। फराज आलम को लाए। अच्छा कमर भाई अब जो है ना बात कर लेते हैं कि पहले T20 मैच में पाकिस्तान की जो है ना कौन से 11 खिलाड़ी खेलेंगे, ठीक है कमर भाई? करें करें। अच्छा कमर भाई मेरे हिसाब से तो हसन नवाज और मोहम्मद हारिस पाकिस्तान के ओपनर होंगे। ओपनर हो गए, मैं इनको ये कमर भाई ठीक है, नवाज तो नया खिलाड़ी हसन नवाज ये पहला ओपनर ठीक होना लिया चाहिए। लिया से कमर भाई पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाला पहला खिलाड़ी बनने जा रहा है हसन नवाज। इससे पहले जलाद खान एक थे, वो ना PSL में भी उस बेचारे को मौका नहीं मिला, तो उसके अलावा पाकिस्तान टीम की भी नुमाइंदगी नहीं कर सका। बड़ा अच्छा खब्यात का बॉलर था लिया से। अच्छा उसके अलावा कमर भाई हसन नवाज और मोहम्मद हारिस ओपनर होंगे, उसके बाद वन डाउन पे होंगे कमर भाई। अच्छा इसके अलावा कमर भाई वन डाउन पर होंगे उस्मान खान। मैं कहता हूँ उस्मान खान वन डाउन ठीक है। कमर भाई एक दफा प्लेइंग 11 सुन लेना आप। उसके बाद होंगे अपना कप्तान आगा सलमान चौथे नंबर पे। उसके बाद होंगे कमर भाई मेरे हिसाब से खुशदिल शाह होंगे। उसके बाद छठे नंबर पे इरफान खान न्याजी। अच्छा कमर भाई छठे नंबर पे आएंगे इरफान खान न्याजी। इरफान न्याजी के बारे में आपका क्या ख्याल है? अच्छा खेलते हैं। अच्छा एक दफा कमर भाई आपको मैं सारे खिलाड़ी बता देता हूँ, फिर जो है ना उसकी बात करते हैं। 7वें नंबर पर शादाब खान, 8वें पर शहीन अफरीदी, 9वें पर हारिस रऊफ और 10वें पर जो है ना वो होगा या तो अब्बास अफरीदी खेलेगा या मोहम्मद अली खेलेगा। जहाँ दाद मोहम्मद अली खेले शहीन हाँ कमर भाई मोहम्मद अली बहुत अच्छा बॉलर है, बहुत अच्छा बॉलर, लेकिन मोहम्मद अली को मुझे नहीं लगता कि ये इस टीम में जगह ये देंगे। तो कमर भाई मोहम्मद अली और अब्बास अफरीदी में से एक खेलेगा और बरहार अहमद। कमर भाई ये पाकिस्तान की प्लेइंग यार मैं कहा शहीन को हारिस कौन डाला, फिर इनकी मार खाने कमर भाई वो स्क्वाड का हिस्सा है तो वो तो खेलेंगे ना, वो हमारे सीनियर बॉलर है कमर भाई। कौन कहता हूँ मैं उनको, कौन कहता हूँ सीनियर बॉलर कौन खिलाता है, बॉलर ने पता नहीं है। हाँ कमर भाई अगर ये जहादाद खान को खिलाते हैं, अब्बास अफरीदी को खिलाते हैं और उसको खिलाते हैं ना मोहम्मद अली को, तो वो शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ से कहीं ज्यादा अच्छे खेल सकते हैं, लेकिन उन्होंने खिलाना नहीं। और अब्दुल समाद जो उसने 4 छक्के लगाए ना कमर भाई, मुझे लगता है कि उसका करियर इधर ही खत्म हो गया। ये इसको जो है ना साइड पे लगाएंगे, वो जो हमारे एवरेज खिलाड़ी है ना वो इसको साइड पे लगाएंगे कि ये अगर जो है ना ऐसे खेल गया ना तो हमारी तो जगह खत्म हो जाएगी, हमारा तो कोई नाम ही नहीं लेगा, बाबर की जगह खत्म हो जाएगी। हाँ जी रिजवान की खत्म हो जाएगी, तो इनका तो कोई नाम ही नहीं लेगा शहीन अफरीदी का, हारिस रऊफ का। इसलिए वो जो है ना अब्दुल समाद उसको मेरे हिसाब से ये नहीं खेलने देंगे। तो ठीक है कमर भाई, मैं कहता खिलाओ इसको, इसकी बैटिंग चल रही बड़ा मारता है। हाँ कमर भाई खेलता वो बहुत अच्छा, बहुत हाँ बहुत अच्छा खेला था कमर भाई, मुझे याद है। शहीन को 4 छक्के मारे थे। हाँ जी उस बार कमर भाई ठीक है, आज की वीडियो इधर खत्म करते हैं। मैं बात करूँ खुदा रे बंदो, सादिक खान तो नुमान अली को नहीं लाया, T20 तो वनडे तो प्लेयर हैं। हाँ ठीक कमर भाई वाकई वो बड़े अच्छे ऑलराउंडर है, आपकी बात ठीक है, बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं वो टेस्ट में भी। तो ठीक है कमर भाई आज की वीडियो खत्म करते हैं, कल मैं कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।